समाजवादी पार्टी की विधायक पूजा पाल नए भारत की तस्वीर कैसे गढ़ी जाए विजन डॉक्यूमेंट पर चर्चा के दौरान बोल रही थी और बोलते बोलते उन्होंने अपनी भावनाओं को व्यक्त किया और कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरे पति के हत्यारों को आपने मिट्टी में मिला दिया। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के के आने के बाद मुझे न्याय मिला। मेरे पति के हत्यारे अतीक अहमद को माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिट्टी में मिलाने का काम किया। मैं उनके इस जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी का समर्थन। ये बात अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को इतनी नागवार गुजरी कि 8 घंटे के अंदर पूजा पाल को सस्पेंड नहीं किया, सीधे बर्खास्त कर दिया। पूजा पाल कौन है यह बताने की जरूरत नहीं है। आज से अगर आप 2 दशक पहले चलें तो प्रयागराज की धरती पर 25 जनवरी 2005 को 5 किलोमीटर दौड़ा करके गोलियों से भून दिया गया था राज्यपाल को। उस वक्त वो पहली बार विधायक बने थे बहुजन समाजवादी पार्टी से। अतीक अहमद को नागवार गुजरा, क्या मैं ये कैसे विधायक बन जाएगा? अतीक अहमद भाई साहब इतना खूंखार, इतना मतलब प्रयागराज में उसकी मर्जी के बिना एक पत्ता तक नहीं हिलता था, इतना खौफ था उसका। न सिर्फ प्रयागराज में बल्कि पूरे यूपी के सियासत में बड़े बड़े रसूख वाले उसको सलाम ठोकते थे। मुलायम सिंह यादव मंच पे जब होते थे तो अतीक अहमद बगल में बैठा होता था, कुत्ता ले जाकर के हाथ पकड़ा देता था, लो ये हमारा कुत्ता है, हाथ मिलाओ, और मुलायम सिंह हाथ मिलाते थे। खैर वो दूसरी बात है, लेकिन पूजा पाल ने जो किया और जो कहा, सवाल यह है कि क्या पूजा पाल बगावत पर उस दिन अचानक उतर आई? नहीं, इसकी स्क्रिप्ट उन्होंने बहुत ही पहले लिख लिया था। एक आदमी को जब न्याय नहीं मिलता, एक इंसान को, एक महिला को, एक पीड़ित को जब न्याय नहीं मिलता तो वो झूठ की कसौटी पर ज्यादा दिन तक नहीं चल सकता। 8 घंटे के अंदर अखिलेश यादव ने फरमान जारी कर दिया कि पूजा पाल को पार्टी से बर्खास्त किया जाता है, समाजवादी पार्टी से उनका कोई लेना देना नहीं। शिवपाल यादव आते हैं, कहते हैं कि पूजा पाल कभी विधायक नहीं बन पाई। पूजा पाल को ट्रोलर्स ने खूब ट्रोल किया और ऐसा जवाब दिया पूजा पाल ने उन ट्रोलर्स को कि जब हम बड़े बड़े माफिया से नहीं डर पाए तो आपके ये पेड ट्रोल से हम क्या डर जाएंगे? आप समझिए कि अतीक अहमद का खौफ कैसा था। न सिर्फ उसका बल्कि उसके भाई का, उसके परिवार का, उसके गुर्गों का। एक अजीब अलग सी दुनिया में वो रहता था। सत्ता के सह पर वो अपना खेल खेलता चला गया। कई दशकों तक उसका दबाव और प्रभाव यूपी की राजनीति की दिशा और दशा को बदलता रहा। पार्टियां, खास करके सपा जैसी, उसको संरक्षण देती रही। आज देखिए कि आज क्या तस्वीर है। न अतीक है, न उसका भाई है, न उसके गुर्गे हैं, न उसका बेटा है। 2005 के बाद लगभग 1.5 दशक बाद फिर से प्रयागराज को दहलाने की कोशिश की गई। जो तस्वीर धूमनगंज से आई 24-25 फरवरी 2023 को, वो पूरे हिंदुस्तान को स्तब्ध कर दिया कि प्रयागराज धूमनगंज में किसी वेब सीरीज की शूटिंग चल रही है क्या? जिस तरीके से धुआं उड़ रहे थे, जिस तरीके से बम मारे जा रहे थे, जिस तरीके से गोलियां चलाई जा रही थी, वो कार से निकले और फिर उधर से जा करके झोले में से निकाल के बम फेंका गया। क्या सीन था भाई साहब। बस यही बात थी और विधानसभा का सत्र चल रहा था और नेता प्रतिपक्ष थे अखिलेश यादव और सामने बैठे थे सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। अखिलेश ने पूछ लिया कि योगी आदित्यनाथ जी, आपका यही लॉ एंड ऑर्डर है, आपका यही जीरो टॉलरेंस है अपराधियों के प्रति? योगी जी सुने, लेकिन जब बोले तो खूब बोले। अब बोले क्या? कैसे माफिया को आपकी पार्टी ने संरक्षण दिया था, बीज, खाद, पानी सब आपकी पार्टी ने दिया, और ऐसे माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में मिला दिया, 10 दिन के अंदर पूरा गैंग समाप्त। बेटा एनकाउंटर में मारा गया, भाई मारा गया, खुद मारा गया, उसके गुर्गे मारे गए। कहां क्या खबर चली थी भाई साहब। पूजा पाल सपा से विधायक छोड़ दी, खत्म हो गई, वो ऐसा कहानी नहीं है।
उनके पास विकल्प बहुत है, लेकिन एक महिला का सुहाग जिस तरीके से उजड़ा था, और वो जनप्रतिनिधि अगर किसी सदन में ये कह रही है कि मेरे पति को मारने वालों के साथ वही हश्र हुआ, इसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। तो इतनी इंसानियत तो जीवित रहनी चाहिए कि समाज में आप चेहरा दिखा सके। बात यहां पर एक महिला के उसके सुहाग की है, इसलिए हम बोल रहे हैं। आपको पक्ष में बोल रहे हैं या विपक्ष में बोल रहे हैं, ये आप तय करिए। लेकिन पूजा पाल की कहानी जो है, उनके पति की जो कहानी है, और हाल के दिनों में जो घटना बीती है, वो यूपी के लिहाज से बहुत बड़ी है। और आप तय कीजिए, आप सोचिए, आपके विवेक पर हम छोड़ते हैं कि ऐसी घटना को आप कैसे देखते हैं। धन्यवाद।